Hello students, today I am again here with my next topic, and listen, if you are new here so please subscribe and watch the full video lecture. I hope it is very helpful for you, क्योंकि जनरली मैं क्या करता हूँ कॉमर्स से रिलेटेड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को मैं अपने चैनल में पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में मैं कुछ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूँ ताकि उनको हेल्पफुल रहे। और मेरे साथ आप बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लिसन, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट और 3 डिजिट के जो भी हैं उनके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक हम अप्लीकेबल करेंगे कि हम जल्द से जल्द क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर कर लें। ठीक, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट पढ़ाने आया हूँ। आज आपको मैं स्क्वायर के रूट्स के बारे में बताऊंगा। हाउ टू वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ टू वी आर कैलकुलेट द स्क्वायर। सो लिसन, होता क्या है, हम लोगों को तो स्क्वायर पते हैं, हम लोग जनरली 2 से लेके 20 तक के या 15 तक के लर्न ऐसे ही एज यूजुअल कर लेते हैं। जैसे ये 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, 14, 15, 16। ठीक, तो ये हमको याद है कि 2 2 4, 3 3 का 9, 4 2 16। ये तो हमको लर्न होता है। 5 5 25, 4 36, 7 49, 8 64, 9 81, 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 इंटू 14। इसका क्या होगा, 196 और 15 का 15, 5 25 25, 2 5 करने 5 और 2 7, 5 और 1 5 12 225। तो ये हमारा स्क्वायर है। क्लियर, इतना तो हमको लर्न होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम कैलकुलेशन करते समय जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते समय देखता हूँ कि जब हम लोग कार्ल पियर्सन, कोरिलेशन और डिस्पर्शन, इन सब रिलेशन ऐसे में पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग को क्या होती है, स्क्वायर में जब डिजिट्स आ जाती हैं तो इन स्क्वायर को हमको करने में टाइम लगता है। ये मेथड वहाँ के लिए अप्लीकेबल है जहाँ हमको रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है, हमको क्विक आंसर देना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आया हूँ। ये ट्रिक, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मान लीजिए √9 है तो हम इसका बता देते हैं 3, अगर ये 16 है तो हम इसका बोल देते हैं कि 4। यानी क्या कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम इजीली आंसर दे लेते हैं। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द डिजिट्स आर नॉट परफेक्ट, तो क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम क्लियर होती है। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि √11 का आंसर फाइंड आउट करो, √13 का आंसर बताओ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आज आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, आप बने रहिए और ये देखिएगा, आपको सिंपल एकदम इजी लगेगा। आप मिनट में आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए करना क्या है, करना ये है कि अगर ये नॉट परफेक्ट है, ये तो मान लो इसको हम परफेक्ट रूट बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इसका आंसर जो होता है क्या होता है, पा जाते हैं। तो √64 है तो इसको 8 हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये हमसे स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट यहाँ हो जाता है। ये परफेक्ट सिचुएशन होता है। लेकिन नॉट परफेक्ट है, अगर 11 है, अब √11 का हमको निकालना है। अब हम चलेंगे कैलकुलेट करेंगे। इससे बढ़िया मैं आपको एक आज का ट्रिक देने वाला हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन परफेक्ट।
इसको हम क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है अनपरफेक्ट का, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर। देखो आपको मैं बताने वाला हूं, मान लीजिए ये 13 है, रूट 13। अब रूट 13 को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, आप एक फार्मूला में बताने वाला हूं, इसको आप क्या कीजिए, माइंड रख लीजिए, ये x, इसको आप क्या मान लीजिए x। अब इसको ऐसे प्लस या माइनस, जैसे जो भी ये डिजिट है, इसको क्या करो, एक तो इसका परफेक्ट आप बना लो, और दूसरा क्या करो, रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है या जो प्लस या माइनस करके आ रहा है उसको अलग लिख लो। घबराना मत, बस सुनते रहना। जैसे ये 13 है, ये 13 है, तो आप ये बताओ इसको दो तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या? पहला 9 + 4 = 13, और दूसरा इसको 16 - 3 30 लिख सकते हैं या नहीं? इसको अगर x मान लें और इसको y मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x और y। अगर प्लस वाला लेते हैं तो ये प्लस, माइनस लेते हैं तो माइनस। क्लियर? तो अगर हम पहले मेथड से सॉल्व करें, पहले मेथड से, तो इसके बाद क्या करना है, रूट x यानी जो हमारा परफेक्ट वाला है उसको अलग, अगर प्लस वाले मेथड को एडॉप्ट किए हैं तो प्लस y/2 √x की वैल्यू। क्लियर? सेकेंड, अगर इस मेथड को यूज करते हैं तो रूट x, अगर ये माइनस वाला मेथड यूज किए हैं तो यहाँ माइनस y/√2x। क्लियर? समझ में आ रही होगी यहाँ तक की बात। अब देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, पहले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं हम, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रूट 13 के लिए रूट x की वैल्यू 9, प्लस वाला मेथड है तो बीच में प्लस, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 नाउ अपॉन √2 √x की वैल्यू 9, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं क्या, 3। सबको पता होगा कि 9 किसमें आता है, 3 + 4/2 × 3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 4/6 होगा, और इसको लिखेंगे क्या, 22/6। ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, देखो बचा कितना, 4 यानी 40, तो 6 6 36, और उसके बाद फिर 4 6 6 36, यानी क्या, अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है, ये पॉइंट के डिजिट ये 3.66, इसको मैं ऐसे भी देता हूँ 3.66, यानी 1 डिजिट तक जो कवर हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें, माइनस वाले मेथड से, तो ये क्या होगा, √16 x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 3/2 √, यहाँ भी 16, तो ये √16 की वैल्यू 4 होती है, सबको पता रहता है ये 3/√, ये यहाँ 4 होगी, तो 2 × 4, ये क्या हो जाएगा, 4 - 3/8, यहाँ हो जाएगा कितना, 32 - 3, ये क्या हो जाएगा, 32 - 3 29/8। अब यहाँ बताओ आप, यहाँ बताओ कितना होगा, तो आंसर जो आएगा 3.6 समथिंग, ये भी आएगा, यानी क्या, ये भी आपका आंसर सही है। और 824.550, 8 7 48, हाँ करेक्ट। क्लियर? आपको समझ में आया?
अब ऐसे ही आप 2 डिजिट्स के जितने भी स्क्वायर होंगे आप इसको इजीली कर सकते हैं इसी मेथड में। क्लियर? आपको अगर ट्राई करना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी डिजिट ले लीजिए। मान लो मैं 77 ले लेता हूँ। 77 नॉन परफेक्ट है, परफेक्ट तो है नहीं, ठीक। तो अब देखो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए ना, लिसन। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कौन सा मैंने वर्ड बोला अभी? नंबर। आई एम सेइंग दैट फॉर रूट 77। अब देखो रूट 77 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा याद करना। एक तो 64 प्लस और एक 81 माइनस, तो जो नियरेस्ट वाला है उसी को ले लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 81 माइनस 4 लिख सकते हैं नहीं? क्लियर? यहाँ x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। फॉर्मूला हमारा तैयार है। रूट 81 माइनस लिए है 4 अपॉन 2 रूट 81। रूट 81 की वैल्यू क्या होती है? 9 माइनस 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यहाँ 4। तो ये 4 हमने 4 यहाँ आ गया। अब ये बताओ, ये इसको भी हम इजीली कर सकते हैं कि 180 होता है, 180 में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल ले लो ना, 18 10 या 180 होता है, लेकिन एक उसमें से कम करना है, 18 9, तो 100 ये हमारा हो जाएगा। 180 में से अगर 18 कम कर देंगे तो कितना होगा? 162 माइनस 4 ये आएगा कितना? 158 अपॉन 18। और ये जब आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कैलकुलेट करके भाग सकते हैं और इसका आंसर हमारा आ जाएगा 8.77। क्लियर? कोई दिक्कत? ऐसे ही आपसे अगर कोई कहता है कि काम कीजिए रूट 67 का निकालिए, तो एक काम करो भाई, ये तो और इजी है, हमको पता है कि 8 है 64, इसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस 3। यहाँ x की वैल्यू 64 प्लस यूज किया है तो प्लस, y की वैल्यू 3, 2 इंटू रूट 64। देन आफ्टर ये 8 प्लस 3 अपॉन ये 8 में 16 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा और इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 16 थे, तो देखो 32 कम कर दो 160 से, 160 में से 32 कम कर दो। क्यों? क्योंकि 2 कम है अभी 160 होने में, तो 32 कम करोगे 160 में, तो 32 और 8 40, 128 प्लस 3 अपॉन 16 कितना हो जाएगा? ये 131 अपॉन 16। तो ये आपका हो गया। अब इसको आप क्या करो, डायरेक्टली 131 डिवाइडेड बाई 16 कर लो, तो ये 16 85, 16 से 98, कितनी बार में जाएगा? ये 7 बार में जाना चाहिए। देखो ये 16 7 42 को 2 4 7 7 4 11 ले जा रहा है 16 अपॉन 8। तो देखो ये एक बार में जा रहा है, यानी क्या 8, और बचेगा कितना? यहाँ 128 हो गया तो बचेगा बस 4.1 समथिंग। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और आप अब खुद से क्या कीजिएगा, कुछ डिजिट्स के जैसे मान लीजिए 44, 99, 87, इन सारे टाइप से न्यूमेरिकल्स को खुद से नंबर चूज कीजिए और खुद से करने के बाद एक बार जरूर कैलकुलेटर से आप चेक कीजिए। ये ट्रिक वास्तव में काम करती है और ये काफ़ी अच्छा है। आपको मेरे हिसाब से अब ये लर्न हो गया होगा, जिसको बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो आप इन चीज़ों को खुद से पढ़िएगा, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।